We have Raju Bistar, Darjeeling MP, joining us. Thank you so much, sir, for speaking to us here on NDTV. If you could just tell us what really caused this accident, what kind of preliminary reports have you received? And when we talk about this, the accident, what time did it take place? And when it comes to the casualties, we are seeing that the death toll is going up. हेलो, हाँ जी सर. हाँ जी बोलिए. सर, आप अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं, व्हाट रियली कॉज दिस एक्सीडेंट? दिस इज अ वेरी मैं इस समय मैं स्पॉट पे ही खड़ा हूँ. हाँ जी. और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट फांसीदेवा जो असेंबली है उसके अंतर्गत जो है रंगापानी एक जगह है, उसके करीब 2.5 किलोमीटर दूर में ये बहुत ही दुखद घटना घटी है सवेरे करीब 8:30 बजे. और जो पैसेंजर ट्रेन थी कंचन कन्या, वो जा रही थी टुवर्ड सियालदा, न्यू जलपाईगुड़ी से छूट करके सियालदा की तरफ जा रही थी. तो ऐसा ध्यान में आया कि पीछे से जो है एक मालगाड़ी ने आकर के टक्कर मारा है. उसकी वजह से लास्ट के 3 बोगी, जिसमें एक गार्ड रूम रहता है, 2 जो है पार्सल बोगी, ऐसे 3 बोगी एक दूसरे के ऊपर में चढ़े हैं. उन 3 बोगी में काफी डैमेज हुआ है. और अभी तक जो सवेरे जो गांव वाले आसपास के लोगों आकर के जिन्होंने रेस्क्यू किया है, करीब 5 या 6 लोगों की मृत्यु हुई है, ऐसा ध्यान में आता है. ऑफिशियल आंकड़े वो तो प्रशासन जारी करेगा. और 25-30 लोगों को कुछ चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में ऑलरेडी जो है एम्बुलेंस के माध्यम से उनको वहां पे पहुंचा दिया गया है. उनकी इलाज चल रही है. ये स्थिति है और इस समय रेस्क्यू तेजी के साथ चल रहा है. रेलवे मंत्री स्वयं जो है अगले 2 घंटे में स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं. वो दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और पूरी रेलवे की टीम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जो मशीनरी है, पुलिस प्रशासन, वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं. हम सब का यही प्रयास है कि ये रेस्क्यू जल्द से जल्द पूरा हो, क्योंकि बारिश का समय है, बारिश भी हो रही है और थोड़ा मौसम उसकी वजह से दिक्कत भी है. Sir, रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है. Sir, is the rain hampering the rescue operations, and is the rain one of the reasons behind this accident? Was the visibility impacted? नहीं, ऐसा है कि रेस्क्यू रुका नहीं है, लगातार चल रहा है और बारिश हल्की हल्की बूंदे हैं, बहुत तेज बारिश भी नहीं है. और रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है बगैर रुके हुए, किसी रुकावट के. Sir, given the railway track that this is the corridor that connects the country to the northeast, how long will it take before the way is cleared, and how many trains perhaps have been impacted? There might be a huge backlog. ये चिकन नेक एरिया में ही हुआ है जो ये घटना घटी है. और ये रेलवे लाइन जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है. लेकिन क्योंकि 2-3 बोगी ही डैमेज हुआ है, मुझे लगता है एक बार हम जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनकी जांच चल रही है, कितने लोग अभी हो सकते हैं. एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा देरी लगेगी ऐसा मुझे लगता नहीं. मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में रेस्क्यू पूरा हो जाना चाहिए. Sir, once the rescue operations are completed, what about the people on the train? How are they going to be transported to where they had to go? नहीं, ऑलरेडी रेलवे उसमें यहाँ के एडीआरएम डीआरएम लगे हुए हैं. जो कोचेस ठीक है, जहाँ पैसेंजर ठीक है, उनको दूसरे साइड से इंजन मंगा करके उनको यहाँ से रवाना करने का प्रयास चल रहा है. Right, sir, from what we are seeing is that, of course, this is quite the area that they're in, and the visuals that we are seeing, how this one train has gotten on top of the other train. I mean, how did this even happen? देखिए, ये तो जांच का विषय है मैडम. मैं तो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ. जो एक्सपर्ट की टीम है वो जांच करेगी. लेकिन ये जरूर है कि मतलब कैसे वो दूसरी ट्रेन आकर के टक्कर मारी, ये कहीं सिस्टम का फेलियर है या किसी इंसान की गलती है, ये एक जांच का विषय है. मुझे लगता है उसमें अभी मैं टिप्पणी करूं वो उचित नहीं है. Mr. Bistar, I have a question. This is Saurabh from NDTV. We met earlier, sir. I just wanted to ask you, अब जो लोग वापस आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग सिलीगुड़ी से और एनजेपी से जो वापस आते हैं, क्योंकि ट्रेन सर्विसेज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, क्या उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं? कुछ यहाँ पे जो लोग, क्योंकि बहुत लोग अभी वापस आने जाने की कोशिश करेंगे. देखिए, ये अभी हादसे के 3-3.5 घंटे ही घटे हुए हैं. हमारा सबका फोकस है कि लोगों को जो है जिंदा हम रेस्क्यू करके बाहर निकालें और जिनको इलाज की आवश्यकता है उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचा के उनका अच्छा इलाज हो. हमारी प्राथमिकता ये है.
और मतलब मुझे जैसा मैंने बताया कि क्योंकि 2-3 बोगी ही डैमेज हुई है, तो मतलब बहुत ज्यादा ट्रैक में डैमेज नहीं है। तो एक बार ये रेस्क्यू पूरा हो जाता है, उसके 2-3 घंटे बाद रेलवे सुचारू रूप से अपना आना जाना शुरू कर सकता है। तो रेलवे की अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन लेंगे और वो अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। कौन से हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अस्पताल आसपास के कौन से हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है सर? नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है और महाराजा अग्रसेन है जो प्राइवेट अस्पताल है, नियोटिया है, मतलब सिलीगुड़ी के सारे अस्पताल जो है, इनफैक्ट उन अस्पतालों के एम्बुलेंस और वहाँ के डॉक्टर भी ऑलरेडी स्पॉट के अंदर में है। और मैं ये कह सकता हूँ सब लोग मिल करके यहाँ पे एक साथ जुटे हुए हैं रेस्क्यू में। Sir, how far are these hospitals from the site of the crash? यहाँ से जैसे जो है करीब 10 किलोमीटर से लेकर के 25 किलोमीटर के अंदर ही है, बहुत ज्यादा दूर है ऐसा नहीं कह सकते। और यहीं पे स्पॉट में भी नर्सेस और डॉक्टर और फर्स्ट एड मेडिकल किट की पूरी व्यवस्था भी है। So you're saying that first aid facilities have been provided on the spot. We are expecting the railway minister to reach there. He's left from Delhi. It will take about 2 hours for him to reach the site of the crash. We've also heard the chief minister of the state responding. We've heard the president also of the country responding. Sir, it's a huge tragedy that's taken place. You know, the visuals are very, very scary. I mean, you know, something that is unthinkable that a train could actually hit the bogie. The last 3 bogies have been impacted, like you're saying. But you know, the picture speaks 1,000 words. From what we are seeing, is the impact seems enormous. नहीं, देखिए, जैसा जो बोगी की स्थिति देख करके लगता है तो घटना तो घटी है, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन क्योंकि ये पीछे के पार्शल बोगी और गार्ड रूम की बोगी थी, इसलिए डायरेक्ट जो पैसेंजर बोगी होता है उसको डायरेक्ट हिट नहीं हुए, इसकी वजह से इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं है। नहीं तो जो विजुअल के हिसाब से जो आप बता रही हैं वो कैजुअलिटी ज्यादा होती, बट फिर भी कुछ लोगों की मौतें हुई है और कुछ लोग इक्के दुक्के लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकालने का काम जारी है। Right, तो बाकी घटना तो जो भी घटना घटे वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। Right. Thank you so much, sir, for speaking to us here on NDTV.